बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चंस रह गए थे एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 1 के फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स के, वो डिस्कस करेंगे और साथ जो न्यूमेरिकल्स हैं इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब हम मूव करते हैं 1.7 की तरफ, क्योंकि हम 1.6 तक डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हम 1.7 की तरफ। व्हाट इज़ मेंट बाय वन ईयर कांस्टेंट। वन ईयर कांस्टेंट क्या होता है? वन ईयर कांस्टेंट का जो दूसरा नाम है हम उसको लीस्ट काउंट का नाम देते हैं। अब लीस्ट काउंट क्या होता है या वन ईयर कांस्टेंट क्या होता है? लीस्ट काउंट का हम मतलब लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं जी, फॉर एग्ज़ाम्पल स्केल हमने ले लिया। स्केल फॉर एग्ज़ाम्पल कम से कम जो मेजरमेंट कर सकता है, हम कहते हैं कि कम से कम वो कर सकता है जी 1 सेंटीमीटर का नाम दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, या 1 मीटर का नाम दे दिया। हम 1 मीटर तक जो स्केल है, कम से कम 1 मीटर तक वो मेजर कर सकता है, ठीक है, कम से कम। तो जो कम से कम वो मेजरमेंट कर पाएगा हम उसको लीस्ट काउंट का नाम देते हैं। अब वर्नियर कांस्टेंट मतलब लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसका जो लीस्ट काउंट होगा, हम ये कहते हैं कि डिफरेंस आएगा एक तो मेन स्केल की डिवीजन के ऊपर, मेन स्केल डिवीजन के ऊपर ये आपके पास इसके दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है और दूसरा आपके पास वर्नियर स्केल होता है। मेन स्केल की रीडिंग के मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग आती है, स्मॉलेस्ट रीडिंग, वो होती है 1 मिलीमीटर, ठीक है। और जो वर्नियर स्केल के ऊपर जो डिवीजन्स आती हैं वो हम 10 डिवीजन्स का नाम देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन जो वर्नियर स्केल के ऊपर आती हैं। तो 1 को 10 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर इसका आता है 0.1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हमारे पास आ जाता है 0.1 मिलीमीटर। तो बेसिकली हमने लीस्ट काउंट को हमने इतना याद रख लिया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कम से कम वैल्यू को मेजर कर पाए वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। अब कम से कम वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो उसका फार्मूला होता है। और वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट है, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है, वो आपके पास उसका निकालने का जो फार्मूला है वो उन्होंने दे दिया, द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर जो डिवीजन आती है जो कि 1 मिलीमीटर है, और वर्नियर स्केल डिवीजन और नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन जो कि 10 होती हैं, और 1 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द मिनिमम लेंथ विच कैन मेजर्ड एक्यूरेटली। ये कम से कम लेंथ होती है जिसको आप एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं, जिसको आप लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर का भी नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इसके अंदर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ज़ीरो एरर ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अच्छा जी, ज़ीरो एरर का मतलब हम यहाँ पे क्या लेते हैं जी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़ीरो एरर आ जाना। सम टाइम क्या होता है, हमारी जो मेजरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल स्केल ख़राब हो जाता है, या फिर उस मेजरमेंट से ज़्यादा नंबर शो होता है या फिर उससे कम शो होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कॉमन एग्जांपल के अंदर, जो हमारे पास वज़न उठाते हैं, जैसे आप कुर्बानी का गोश्त जब मेजर करते हैं, एक आप ड्रम के अंदर या टब के अंदर या बाल्टी के अंदर उसको रखते हैं, और उस हम कहते हैं जी इंस्ट्रूमेंट को आप कांटे का नाम देते हैं जिससे आप उसको उठाते हैं ऊपर की तरफ। तो अगर आप उसको नोट करें तो जो आपका कांटा होता है वो 0 kg के ऊपर नहीं होता, वो या फिर 5 kg के ऊपर आया हुआ होता है ऑलरेडी, या फिर 10 kg के ऊपर आया होता है। तो वो बेसिकली आपका ज़ीरो एरर होता है, जो आपकी एक्चुअल मेजरमेंट से या फिर ज़्यादा शो कर रहा होता है या फिर उससे कम शो हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमने उसका गोश्त मेजर किया, 10 kg आता है फॉर एग्जांपल, उसमें से आप माइनस कर देंगे जी 2 kg, बिकॉज आपका 2 kg वो ऑलरेडी आगे आया हुआ था। जब आप कांटे को उठाएंगे 10 kg आ जाएगा, तो इसका मतलब है वो 10 kg एक्चुअल गोश्त नहीं था, हमने उसमें से उसका एरर निकाल दिया 2 kg। तो वो बेसिकली आपके पास ज़ीरो करेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो हम ज़ीरो एरर को डील कर रहे हैं। द एरर इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म और रॉन्गली मार्क्ड ग्रेजुएशन ड्यू टू विच अ मेजरमेंट मे बी लेस और ग्रेटर देन द एक्चुअल मेजरमेंट। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, या फिर वो उसके अंदर हम ग्रेजुएशन मतलब गलत मार्क कर देते हैं। ज़ीरो की जगह फॉर एग्जांपल एक पैमाना हम रख लें, 0 kg लिखा हुआ है और उसके नीचे 1 2 3 4 5 kg, और उसके ऊपर लिखा हुआ है 0 के -1 -2 -3, माइनस में तो होता नहीं है वज़न, वैसे हम इसको समझ रहे हैं। अगर 0 से नीचे आ जाएगा, ठीक है,
तो वो ग्रेटर ग्रेटर की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, और ज़ीरो से अगर वो ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब है वो हम उसको नेगेटिव की टर्म में इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसको हम ज़ीरो एरर का नाम देते हैं। अब आ जाते हैं 1.9 के अंदर, वाई द ज़ीरो एरर नेसेसरी इन अ मीरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये ज़ीरो एरर क्यों नेसेसरी है? इसलिए क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो एक्यूरेट नहीं होता। सबसे पहले हमने अपनी मेजरमेंट को करेक्ट करने के लिए, एक्यूरेट करने के लिए हमने इस ज़ीरो एरर को रिमूव करना होगा। जब ज़ीरो एरर रिमूव हो जाएगा तब हमारी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट आएगी। ज़ीरो एरर को रिमूव करने के लिए उसकी करेक्शन करते हैं, जिसे हम ज़ीरो करेक्शन का नाम देते हैं। इफ़ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ ज़ीरो एरर रीडिंग देन इट विल नॉट बी करेक्ट। अगर वो ज़ीरो एरर उसके अंदर आ रहा है तो वो करेक्ट नहीं होगा। और अगर अब उसके अंदर क्या करें, ज़ीरो एरर निकाल लें कि इतना ज़ीरो एरर आ रहा है, फिर उसकी करेक्शन कर दें उस, ताकि हमारे पास जो मेजरमेंट है वो करेक्ट आ जाए, तो उसको आप नाम देते हैं जी ज़ीरो करेक्शन का। उसके बाद आ जाते हैं 1.10 के ऊपर, व्हाट इज स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या होती है और लीस्ट काउंट ऑफ द मैकेनिकल स्टॉप वॉच कितना होता है। स्टॉप वॉच बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा, आपका मेजर कर रहा होता है, मेजरिंग डिवाइस है जो कि टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करती है। अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एन इवेंट, मतलब एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रही होती है स्टॉप वॉच, उसको मेजर कर रही होती है कि कितना टाइम हुआ है। लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर, बाय स्क्रू गेज, बाय मीटर रॉड, मीटर स्केल। आप इस तरह मेजरमेंट लेंथ की करते आ रहे हैं, लेकिन टाइम को मेजर करने के लिए आप स्टॉप वॉच इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप वॉच बेशुमार टाइप की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिस तरह उसने मैकेनिकल स्टॉप वॉच कहा हुआ है, तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच का आप याद रखें 0.1 सेकेंड, कम से कम वक्त को जो मेजर कर सकता है वो 0.1 सेकेंड है। अब जो हम फॉर एग्जांपल जो हम इस्तेमाल करते हैं, वॉच इस्तेमाल करते हैं, स्टॉप वॉच नहीं, हम जो वॉच इस्तेमाल करते हैं, घड़ी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेकेंड है। आप देखें जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वो आपके पास 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये स्टॉप वॉच है जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड है। वाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा जी, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को हम क्यों मेजर करते हैं? अब बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ जी, मैंने यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ मूव करना है, ठीक है। अब मैंने ना रोड को भी ऑब्ज़र्व करना है कि रोड कैसी होगी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यहाँ से फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद से चला, जेलम पहुँचा, यहाँ तक रोड ठीक है, फिर जेलम से यहाँ तक रोड ख़राब है, तो मे भी इस्लामाबाद से जेलम तक सारी रोड ख़राब ना हो, उसमें कुछ हिस्से जो हैं वो ठीक हो। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अपने रास्ते को मज़ीद डिवाइड करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि इस्लामाबाद से निकलूँगा, 10 कदम चला, फिर मैं ये करूँगा रोड को कि हाँ जी रोड इतने फासले पर ठीक है, फिर इतने फासले पर ख़राब है, फिर ठीक है, फिर ख़राब है। तो जितना मैं उस डिस्टेंस को कम मेजर करूँगा, मतलब जितना मैं अपनी मेजरमेंट को स्मॉल करता जाऊँगा, जितना मैं अपने मेजरमेंट को स्मॉल करूँगा उतना ही मेरा एक्सपेरिमेंट उसका रिज़ल्ट एक्यूरेट आता जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टली छलांग लगा दूँ इस्लामाबाद से जेलम में और सिंपल ये बता दूँ कि आधा हिस्सा ठीक है आधा हिस्सा गलत है, तो जो अगला ऑब्ज़र्व कर रहा होगा उसको ये नहीं पता चलेगा कि इस्लामाबाद से निकलते हुए आधा हिस्सा ठीक है या जेलम के करीब आते हुए हिस्सा ठीक है। तो अगर मैं उसको ये बताऊँ फॉर एग्जांपल जब मैं इस्लामाबाद से चला हूँ, मैंने मेजर किया, 10 कदम चला, तो मैंने कहा कि 10 कदम तक ठीक थी, फिर अगले 10 कदम तक ख़राब है, फिर अगले 10 कदम ठीक चली, तो उसको भी अब पता चल जाएगा कि रोड की क्या सूरत हाल है। तो इट मीन्स जितना आप टाइम इंटरवल कम करते जाएंगे, मतलब मेजरमेंट जितनी आप उसकी जो लिमिट है वो कम करते जाएंगे, उतना ही आपका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा आता जाएगा और एरर के चांस कम होंगे। क्योंकि आप फॉर एग्जांपल जैसे कहते हैं ना, जितना आदमी बड़ा होता जाता है उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर मिस्टेक्स वगैरह भी करने के लिए हम कहते हैं उसके अंदर आ जाते हैं, ड्रॉबैक्स आ जाते हैं, उतनी ज़्यादा वो मिस्टेक करता है। और अगर फॉर एग्जांपल वो इतना बड़ा आदमी नहीं होगा, ठीक है, उसकी मिस्टेक्स भी क्या होंगी, कम होंगी। तो ये हमारे पास इसकी कंडीशंस आ जाती हैं। अब व्हाट इज़ द मेंट बाय द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ए मेजरमेंट। सिंपल इसकी डेफिनेशन कि जब हम मेजरमेंट करते हैं उसके अंदर एक्यूरेटली नाउन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल को आप नाम देते हैं जी सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल हम स्केल से मेजरमेंट कर रहे हैं, स्केल में आप देखें 0 और 1 के दरमियान 10 लाइंस रिप्रेजेंट होती हैं, मतलब 0.1 0.2 0.3 9 लाइन रिप्रेजेंट होती हैं, 0.4 फिर एक मिड में बड़ी सी लाइन होती है 0.5 रिप्रेजेंट कर रही है।
अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैं 0.4 और 0.5 को अगर थोड़ा सा नोट करूँ, 0.4 और 0.5 के दरमियान अगर मेजरमेंट आके रुक जाए, मुझे ये कंफर्म हो गया है कि ये 0.4 से आगे है और 0.5 से पीछे है, लेकिन मुझे ये डाउट है कि क्या ये 0.41 है या 0.43 है या फिर 0.49 है। तो मुझे इतना तो एक्यूरेटली पता चल गया है कि 0.4 से आगे मेजरमेंट है और 0.5 से पीछे मेजरमेंट है, लेकिन मैं अभी भी डाउटफुल हूँ कि क्या जो मेरी मेजरमेंट है वो 0.41 है या 0.42 है। तो उसको आप नाम लेते हैं जी सिग्निफिकेंट फिगर का। अब आ जाते हैं जी आप, हाउ इज़ द प्रिसीजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजर क्वांटिटी, कि जो प्रिसीजन है वो कैसे एक मेजरमेंट के ऊपर, एक मेजरमेंट क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है जब उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। An improvement in the quality of the measurement by using better instrument increase the significant figure in the measured result. More significant figures means greater precision. For example, mean of vernier caliper would be more precise than a meter rule. Therefore, measurement taken by vernier caliper would have more significant figure than that taken by the meter rod या rule भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर उसने बात की हुई है, ये याद रख लें, प्रिसियन का ताल्लुक डायरेक्टली होगा सिग्निफिकेंट फिगर से। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ज़्यादा प्रिसियन होगी। प्रिसियन का मतलब आप एक्यूरेसी से लगाते हैं, कितना वो प्रिसाइज आएगा, मतलब कितना रिजल्ट आपका एक जैसा आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, ठीक है, मेरान, फॉर एग्जांपल मैं मेरान ली, उसका मैंने टाइम वॉच मेजर करना स्टार्ट कर दिया कि वो इस्लामाबाद से जेलम तक पहुँचती है कार। तो स्टॉप वॉच से जब मैंने मेजर किया तो एक दिन वो इस्लामाबाद से जेलम तक उसका जो टाइम लगा वो हम कहते हैं 1.5 घंटा लगा। अगली दफ़ा आया तो जो टाइम लगा उस सब्जेक्ट को वो कह सकते हैं 1 घंटा 31 मिनट लग गया, यानी कि 30 के करीब करीब। तो अब देखिए मैंने जो मेजरमेंट की है तो उसका आंसर उसके करीब करीब आया है, तो वो प्रिसाइज हो जाएगा। ठीक है, प्रिसाइज, उसको प्रिसियन का नाम देते हैं कि जितने आप मेजरमेंट्स करते जाएं उतने ही आपके आंसर्स करीब आते जाएं, एक जैसे आते जाएं, उसको प्रिसियन का नाम देते हैं। इसी तरह वर्नियर कैलिपर जो है, वर्नियर कैलिपर अगर देखा जाए मेजरमेंट के लिहाज से तो ये मीटर रॉड से या स्केल से ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर सिग्निफिकेंट ज़्यादा है। सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे तो प्रिसियन भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। अब हमने इसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको ये तैयार होना चाहिए कि प्रीफिक्सेस बेसिकली कितने हैं। यह अब आपका पूरा टेबल आता है प्रीफिक्सेस का, एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा। ठीक है, फिर आपके पास लास्ट पे मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एक्टो। ठीक है, अब ये दिया हुआ है 5000 ग्राम। अब सबसे पहले आपको ना इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर हमारे ऑलरेडी लेक्चर्स मौजूद हैं। तो अगर हम जब उसको कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर तो 10⁻³ बन जाता है, तो इसका मतलब प्रीफिक्स का ये है कि ये केजी, किलो के इक्वल होता है। इसी तरह आपके पास 10⁻6 ये मेगा के इक्वल है। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल पहले 52 को कन्वर्ट किया तो 5.2, ठीक है, 10⁻1 बन गया, ये बेसिस सेम थी। और किलो को भी मैं मज़ीद कन्वर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 10⁻3। अब देखें तीनों की बेसिस सेम थी, पावर्स को ऐड किया तो -6 बन गया, मतलब आपके पास ये माइक्रो का सिंबल है, ये माइक्रो के अंदर आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह मैं 225 को कन्वर्ट करता हूँ साइंटिफिक नोटेशन में, पावर आपकी 2 आ जाएगी, यहाँ पे पावर -10 थी, बेसिस सेम, पावर्स ऐड की -6, अगेन माइक्रो बन जाएगा। अब सेकंड आपका न्यूमेरिकल, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो, पीको रिलेट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं। हम पहले माइक्रो का नैनो के साथ रिलेशन लिख लेते हैं। हम कहते हैं जो नैनो है आपके पास वो होती है 10⁻⁹। आप अगर देखें माइक्रो, नैनो, पीको, माइक्रो आपके पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 10⁻³ होती है। ठीक है, 10⁻³ नैनो आपके पास 10⁻, आपके पास आ जाता है जी -9। सॉरी, ये आपके पास जो माइक्रो है वो 10⁻6, ये आपके पास 10⁻9 और ये 10⁻12 आ जाता है। ठीक है, मिली आपके पास 10⁻³ होती है। अब मैं क्या करता हूँ
कि मैं नैनो को माइक्रो और नैनो का आपस में रिलेशन देख रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ना बड़ी वैल्यू इस्तेमाल करूँगा नेगेटिव सेंस के अंदर। तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव सेंस में आपके पास 10⁻⁹ आ रही है, ठीक है। तो 10⁻⁹ को मैं माइक्रो की फॉर्म में कैसे स्प्लिट करूँगा, मैं इसको लिख सकता हूँ -3 -6, क्योंकि -3 जो आपके पास वैल्यू है वो तो कोई भी आपके पास आ सकती है प्रीफिक्स में, लेकिन हमने -6 बनाना था, -6 इस सेंस में ताकि वो माइक्रो की वैल्यू आ जाए। हम चूँकि -9 को इस तरह भी लिख सकते थे, -8 -1 -2 -7, लेकिन हमने -6 और -3 इस वजह से इस्तेमाल किया, मेन रीज़न -6 का था, क्योंकि -6 हमें बता रहा होता है माइक्रो के बारे में, तो इस वजह से हमने माइक्रो की फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब देखें 10⁻³ की जगह मैंने लिख दिया 10⁻³ और इस जगह मैंने लिख दिया माइक्रो। इसका मतलब है जैसे आप लिखते हैं ना 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स, इसी तरह 1 नैनो का माइक्रो के साथ जो ताल्लुक है वो 10⁻³ के साथ है। इसी तरह माइक्रो और पीको का अगर आप आपस में रिलेशन लें तो सबसे पहले आप नेगेटिव सेंस में जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसको इस्तेमाल करेंगे, जो कि पीको है, -12 है। अब मैंने माइक्रो की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मतलब मैं -6 लेके आऊँगा, तो -6 लिखूँगा फिर -6 लिखूँगा, तो इसका मतलब है पीको जो है वो -6 टाइम्स है, पीको जो है वो -6 टाइम है माइक्रो के। इसी तरह नैनो और पीको का भी आपस में रिलेशन दूंगा, तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो पीको की है, नैनो आपकी कम वैल्यू है 10⁻⁹ है, तो मैं पीको को कन्वर्ट कर दूंगा। अब पीको जो आपके पास आ रही है वो आती है जी -12 और नैनो आपकी -9 की फॉर्म में आती है, तो मैं -12 को -9 की फॉर्म में स्प्लिट करूँगा ताकि ये -9 आ जाए, तो -9 की जगह मैं नैनो लिख दूँ, ठीक है। तो आपके पास इस तरह के रिलेशन आ जाते हैं। इसी तरह आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आता है, कहते हैं जी योर हेयर्स ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। अब हमने निकालना है जी कि हमारे जो हेयर्स का ग्रो रेट है वो 1 मिलीमीटर पर डे है। हमने ग्रो रेट निकालना है इन मिलीमीटर पर सेकंड, मतलब डे को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। पर डे था मतलब 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 1 डे था। अब हमने इस डे को कन्वर्ट करना है जी सेकंड के अंदर, ठीक है। मैंने क्या किया, मिली की जगह 10⁻³ लगा दिया, और एक डे के अंदर आपके पास इतने सेकंड्स आते हैं। किस तरह, एक डे को पहले आवर्स में कन्वर्ट करेंगे 24 आवर्स, फिर 24 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे 60 मिनट्स, और फिर 61 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60 सेकंड। तो 24 इंटू 60 फिर इंटू 60 करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेकंड्स का। तो अब आपके पास देखें जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा इस फॉर्म के अंदर 10⁻⁷। फिर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करता हूँ, और मैं अब फर्स्ट नॉन ज़ेड के बाद नहीं लेके आता, क्योंकि मैंने इसकी पावर बनानी थी -9 मिली है ना। तो मिली आपके पास आती है जी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके पास इसको रिप्रेजेंट करवा देता हूँ मिली के अंदर, हालांकि मिली माइक्रो और उसके बाद आपके पास आ जाती है जी मिली, माइक्रो, नैनो, ये आपके पास डिफरेंट आपके पास प्रीफिक्सेस हैं। तो आपके सवाल के अंदर उसने नैनो दिया हुआ है, ये मिस प्रिंट हुआ है, आपने इसको नैनो के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आपके पास नैनो की जो वैल्यू है 10⁻⁹ होती है। अब देखें यहाँ पे -7 था, मतलब हम अगर -2 किसी तरीके से ले आए तो -9 हो जाएगा। तो -2 अगर हम साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करें, पॉइंट को लेफ्ट से राइट मूव करें तो नेगेटिव तो पावर आ जाती है, लेकिन एक्चुअल साइंटिफिक नोटेशन आपका पॉइंट आता है 1.1 की तरफ, लेकिन हम इस वजह से कन्वर्ट करेंगे 11.57 की तरफ ताकि आपकी जो पावर है वो -2 बने। अब देखिए जब आप पॉइंट 5 से पहले लगाएंगे, 5 से पहले तो 2 आपके पास नंबर्स आ जाएंगे, पावर 2 बन जाएगी -2, और जब -2 ऐड करेंगे तो -9 बन जाएगा। और -9 इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि सवाल के अंदर आपका नैनो दिया हुआ है, मिली नहीं दिया हुआ है, नैनोमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट, री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आप लोगों ने खुद करना है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करना है, ये साइंटिफिक नोटेशन में है, ठीक है। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे पॉइंट्स के अंदर, ठीक हो गया। इसी तरह आप इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, इस तरह आप लोगों ने इसको कन्वर्ट करते जाना है, तो आपके इंशाल्लाह आंसर आते जाएंगे। इसी तरह अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नेक्स्ट इसके अंदर प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं करनी, जस्ट आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते जाना है, ठीक है। 6400 को इसी तरह 30 ठीक है 3,80,000 जो आपके सॉरी 38,000 आ रहा है, ठीक है 38,000, तो आपने इसी तरह इसको कन्वर्ट कर देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर
zero of the vernier scale is on the right of its main scale, that four division of its vernier scale coincides with the one of the main scale division, find its zero error and zero correction। अब हमारे पास जैसे हमने ज़ीरो एरर देखा था वर्नियर कैलिपर के अंदर, अब उसने क्या है कि आपके पास जो ज़ीरो एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जो दो स्केल होते हैं, एक वर्नियर स्केल होता है और एक हमारे पास मेन स्केल होता है। अब वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है ना, ठीक है, वो कंसाइड कर रही है फोर्थ डिवीजन जो है, फोर्थ डिवीजन मतलब ये 4 टाइम आगे चला गया। जब इनका 0 0 आ जाए ना, ठीक है, जब 0 0 आपस में बराबर हो जाए दोनों स्केल के, तो आप कहते हैं ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन जब वर्नियर स्केल का जो है आपके पास 0 आगे चला जाए, उसने क्या है, अगर जो स्केल है वो आगे चला गया 4 दफ़ा, मतलब उसकी 4 डिवीजन आगे चली गई हैं, और उसका जो लीस्ट काउंट था वो 0.01 था सेंटीमीटर के अंदर। हम उसको क्या करेंगे, ज़ीरो एरर निकालने के लिए हम ये कहेंगे कि ये 4 दफ़ा अपनी मेजरमेंट से आगे चला गया और उसकी मेजरमेंट थी 0.01, तो 0.04 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब जब हमारे पास जो ये आंसर आएगा, हम 0.04 को माइनस कर देंगे। जैसे मैंने वो आपको जैसे कुर्बानी के गोश्त की मिसाल दी थी कि जैसे आपका जो कांटा होता है वो 2 kg पे पहले आ जाता है, 0 kg नहीं था, तो आप मेजर करते हैं 10 kg आपका गोश्त आता है, तो आप उसको 10 kg नहीं कहेंगे, आप उसको 8 kg कहेंगे, क्योंकि 2 kg तो आपका ऑलरेडी कांटा जो है वो नीचे आया हुआ था, खराब था, तो आप क्या करेंगे 10 में से 2 माइनस कर देंगे ताकि 8 आंसर आ जाए। इसी तरह जो मेजरमेंट का आंसर आएगा उसमें से नेगेटिव कर देंगे 0.04 को, तो वो उसकी ज़ीरो करेक्शन कहलाएगा। अब आ जाते हैं जी हमारे पास स्क्रू गेज की। अब स्क्रू गेज का आपने देख लिया 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल और 0.5 मिलीमीटर उसकी पिच है। ये इसका फार्मूला अब आपने जस्ट याद रखना है। एज लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज फार्मूला जस्ट याद रखें, पिच ऑफ स्क्रू गेज एंड नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। तो आपके पास पिच उसने दे दिया आपके पास 0.5, ठीक है, मिलीमीटर में, और डिवीजन उसने दे दिया 50, डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिर्फ आंसर उसका आ जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आपने जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हैं वो अप्लाई करने हैं, हमने ऑलरेडी इसको चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लिया था। अब आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि इसका लास्ट न्यूमेरिकल है। उसके अंदर वो कहता है कि आपके पास एक चॉकलेट रैपर है, 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 5.4 सेंटीमीटर वाइड है। इसका एरिया कैलकुलेट करें और आपने इसके रीज़नेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं। तो एरिया एक रेक्टेंगल है चॉकलेट रैपर, तो एरिया निकलेगा लेंथ इंटू विड्थ, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पे देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है आंसर में, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और इधर मेजरमेंट में देखें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आपने आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। जब मेजरमेंट में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ना, वो वाले आपने आंसर में लिखने हैं। अब चूंकि यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, कम कम है 2, तो अब आपने आंसर में जो 4 है उसकी बजाय आपने 2 लिखने हैं। अब 2 कैसे लिखेंगे, राउंडिंग करके भी 2 लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1 को राउंड करता हूँ तो ये 2 हो जाएगा, 2 का कोई इफेक्ट नहीं आएगा पॉइंट के बाद, तो इसका मतलब है सिर्फ आपका आंसर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब आप अपना रिजल्ट कैसे लिखेंगे, आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे इसके नीचे रिजल्ट की, तो आप उसके अंदर लिखेंगे एज द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इन ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट्स आर 2। जो आपके पास अभी सिग्निफिकेंट फिगर आपने देखे हैं मेजरमेंट के अंदर वो कम से कम 2 थे, तो इस वजह से आप लिख देंगे सो एरिया इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने क्या देना है जी, रिजल्ट की हेडिंग देनी है। रिजल्ट की हेडिंग के बाद आपने क्या लिखना है, आप लिखेंगे एज द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट आर 2, सो एरिया इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक ही आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज थी। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं उनको डिस्कस करेंगे।